Hello everyone, good evening everybody. This is Mohit here and welcome to the test book. SSC JEE 2025 आपका एग्जाम होने वाला है 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। हमेशा से इतने सालों से टॉपर्स का क्या माइंडसेट रहा है एग्जाम के पहले और किस तरीके से स्टूडेंट्स ने अपनी इस एग्जाम के अंदर सक्सेस को अचीव किया है। मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करना चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम को लेकर के। अगर आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखते हैं और उसी तरीके से चीजों को अगर एग्जीक्यूट करते हैं समझ के, तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आप अपने एग्जाम में आज जहां स्टैंड करते हो, जितने मार्क्स लाते हो, लेके आ रहे हो, उससे डेफिनेटली आप ज्यादा ही अचीव करोगे। बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं इस एग्जाम को लेकर के। देखिए, आप कोई भी एग्जाम को उठा के देखें, हमारे किसी भी टेक्निकल को उठा के देखें, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा एग्जाम है जो 2 घंटे में आपसे चाहता है 200 क्वेश्चंस, और उन 2 घंटे के 200 क्वेश्चंस में इसको 50 क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछने हैं, जीके के भी पूछने हैं, और साथ ही साथ में 100 मार्क्स का टेक्निकल भी अवेलेबल है। लेकिन हमसे यहां पर कहां गलतियां होती हैं और कौन कौन सी गलतियों की वजह से हमारे मार्क्स कभी भी एसएससी जेईई में एक लिमिट से ज्यादा नहीं आ रहे होते हैं, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम में एक ही लूप में फंसे रहते हैं टेस्ट देने के बाद भी कि सर मेरे तो 120 ही नंबर आ रहे हैं, मैं करूं तो करूं क्या। और उनका एक प्रश्न रहता है कि सर कैसे मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ा ले। कहीं ना कहीं बच्चों के मन में यही रहता है कि अगर मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ा लूंगा तो मेन एग्जाम में बढ़ा लूंगा, बट ये सारी चीजें प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिर्फ एक वहम है जो हमने अपने अंदर पाल के रखा हुआ है। चलिए आज इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एसएससी के किसी भी पेपर को उठा के देखें, अच्छा मेरी जितनी भी बातें हैं वो एसएससी के हर एक एग्जाम साल 2006 से लेकर के 24 तक के लिए वैलिड है। आप किसी भी पेपर को उठाइएगा, टेस्ट करके देखिएगा अपने ऊपर। साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि मेरी ये जो स्ट्रेटेजी है, मैं हर साल आकर के बताता हूं, मैं खुद भी एसएससी जेईई में इसी स्ट्रेटेजी के साथ सिलेक्टेड हूं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर, और ये जो स्ट्रेटेजी है ये फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है। लास्ट ईयर तक के टॉपर्स या उसके पहले के टॉपर्स से जब मैं मिलता हूं, या जब वो मुझसे बात करते हैं, या फिर हम लोग आपके लिए इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करते हैं, या जब मैं उनके सामने लेके आता हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है। चलिए मेरी कुछ 2-3 बातें हैं जिनके बारे में आप हमेशा याद रखें। सबसे पहला पॉइंट आता है, इस एग्जाम को अगर मैं आप गौर से देखता हूं लॉजिकली, तो आप देखेंगे यहां पर आपके पास 200 मार्क्स का पेपर अवेलेबल है। ठीक है सर, सबको मालूम है सर ये बात। तो डायरेक्ट मुद्दे पे आइए, डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं, आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए। 200 मार्क्स में से हम सबको पता है कि यार हमारे पास ना 100 मार्क्स का टेक्निकल अवेलेबल है, और साथ ही साथ में हमारे पास 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल भी अवेलेबल है। और इस नॉन टेक की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, अदरवाइज सिलेक्शन रुक जाएगा। ऐसा हमने अपने मन में साइकोलॉजी बना ली है। बहुत सारी गलत साइकोलॉजीज को भी हमने अपने अंदर बना के रखा है। आज उन्हीं साइकोलॉजी पे बात करते हैं और उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस पेपर को देने अपने आप में एक आर्ट है, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम आप ऐसे देखोगे जहां पर 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हो रहे हैं, या 3 घंटे में 200 कर रहे हैं, बट यहां पर नहीं भाई, आपको 200 ही करने हैं 2 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है सर। लेकिन आप एसएससी के किसी भी पेपर को उठा के देखें, कोई भी पेपर हो, अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए, अगर मैं इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा, इन दोनों स्टूडेंट के लिए इसलिए बात करूंगा क्योंकि इन दोनों का पेपर भाई आपस में कंपैरेबल होता है। सिविल अलग चलता है, इनका पेपर कंपैरेबल होता है। तो अगर मैं 100 मार्क्स के नॉन टेक 100 मार्क्स के टेक्निकल की सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, तो आप यकीन मानिए इस 100 मार्क्स के टेक्निकल में से 65 से 70 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो हर बच्चा कर सकता है और हर बच्चे के लिए इजी ही होते हैं। अगर आप अपने पेपर के अंदर इन 65 टू 70 क्वेश्चन को एकदम श्योर शॉट टारगेट करते हैं तो ये बहुत इजीली अचीवेबल टारगेट है। बट हम क्या करते हैं, इस टारगेट को अचीव करने के पहले जैसे हमारे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आता है, हम उसके पीछे भागते हैं, फिर स्क्रीन में हम दूसरे क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। ऐसे करते करते हम भागते जाते हैं और आधे घंटे बाद जब हमारा दिमाग सैचुरेट हो जाता है तो हम सोचते हैं यार, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें हम फंस गए, जहां पे हमारे 3-4 मिनट लग गए, और फिर हम घड़ी में टाइमर देखते हैं, यार आधा घंटा हो गया और मैंने तो अभी तक सिर्फ 30 ही क्वेश्चन देखे। इस तरीके की साइकोलॉजी हमारे दिमाग में आने लगती है, और फिर कभी कभी हमारा दिमाग बोलता है कि यार एक काम करता हूं, रीजनिंग अटेम्प्ट कर लेता हूं, मेरी रीजनिंग अच्छी है, तो मैं रीजनिंग की तरफ चला जाता हूं। बीच अधूरे टेक्निकल को छोड़ के हम सीधा रीजनिंग की तरफ भागते हैं, फिर रीजनिंग करते रहते हैं, या मान लीजिए कभी रीजनिंग में हल्के से उलझे, वहां पे पैनिक कर गए, पैनिक करते करते सोचे चलो वापस टेक्निकल करता हूं। और इस तरीके की स्विचिंग करने के चक्कर में क्या होता है, बच्चा पेपर में 120-130 अटेम्प्ट करता है, फिर सोचता है थोड़े तुक्के मारता हूं, तुक्के ज्यादा लगाने की कोशिश करता है, फिर सोचता है कि जीके अटेम्प्ट करते हैं चलता हूं, क्योंकि जीके में उसको पता है कि 30 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, तो उसको लगता है कि कम समय में जीके जल्दी अटेम्प्ट होगा, तो वो जीके में जाता है। और फिर जीके में उसको अगर 20% 30% भी कोई आंसर सही लग रहा होगा तो सीधे उसको तुक्का मार के आएगा। और इसी गलती के चक्कर में होता क्या है, उसके पास अटेम्प्ट तो हो जाता है उसका 150-160 नंबर का, लेकिन नंबर वहीं 110 ही आते हैं, नंबर वहीं 115 ही आते हैं, नंबर वहीं 120 ही आते हैं, और वो कट ऑफ के पास बिल्कुल भी नहीं रहता। और इसी बड़ी गलती की वजह से आज
जो बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो इसी बीच में फंसा हुआ है एसएससी जेईई के एग्जाम को। यही पूरे इस एग्जाम की सबसे बड़ी मिथ है। चलिए इस मिथ को जरा डिकोड करते हैं। आप अपने साइलेंटली दिमाग से पेपर देने की कोशिश करें। मैं आपको बताता हूं 65 से 70 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो आपका हर बच्चा करेगा। हर बच्चे में वो नहीं बोल रहा हूं कि जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करेगा, नहीं भाई। अगर आपने सिलेबस को पूरा प्रॉपर कंप्लीट किया है, आपने थोड़े बहुत भी टेस्ट दिए, मैं ये नहीं बोलता पूरे दिए, आप रिवाइज करके जा रहे हो सारे सब्जेक्ट्स, मैं जेन्युइनली आपको डंके की चोट पे बोलता हूं 65 से 70 क्वेश्चन इजी होते हैं, ये आप कर लोगे। आप मिनिमम ही कर लो, मैं तो बोलता हूं 65 क्वेश्चन ही कर लो। और ये क्वेश्चन आपको ढूंढ के करने हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन को नहीं देखना है, ढूंढ के करना है। आप किसी क्वेश्चन के सामने हो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, 30 सेकंड में बनना चाहिए, नहीं बना आगे बढ़ गए, नहीं बना आगे बढ़ गए। ऐसे करते करते फटाक से 100 क्वेश्चन टेक्निकल के देखो और उनमें से अपने आप 65 क्वेश्चन निकल आएंगे, उनको अटेम्प्ट करो। और जिस क्वेश्चन को देखने के बाद लग रहा है नहीं यार ये टाइम लेगा, ये क्वेश्चन देखने को नेटवर्क का क्वेश्चन है, और इसमें तो केवीएल की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, हटाओ उसको अलग, आपको वो आता है, बट आप टाइम की वजह से वहां नहीं रुक रहे हो, उनको रोक दो अभी के लिए। जब आप ये सारी चीजें कर लोगे, कितना समय लगेगा इसको करने में, आपको कितना टाइम लगेगा? 35 मिनट आराम से सफिशिएंट टाइम है। 35 मिनट्स में आप आराम से यहां तक अचीव कर लोगे। और ये वो क्वेश्चन होंगे पेपर के आपके जो सबसे आसान क्वेश्चन थे टेक्निकल के, जिनको आप बहुत इजीली कर पा रहे थे। और ये क्वेश्चन आपके सही भी होंगे, गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने इनको 30 सेकंड में पढ़ा है, समझा भी है और आंसर भी लगाया है, या 1 मिनट में पढ़ा है, समझा भी और आंसर भी लगाया, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये क्वेश्चन सही होगा। अब हमारा जो ब्रेन वर्क करता है एग्जाम के अंदर 2 घंटे में 3 से 4 मिनट हमारे वेस्टेज होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है वो थकने लगता है। तो अगर मैं इन 3-4 मिनट को भी काउंट करके चलूंगा, तो मान लीजिए 4 मिनट का तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, जिसको मैं ब्रेक की कंडीशन में बोलता हूं। कभी मैं इधर देखने लगता हूं, कभी मैं पानी पीने लगता हूं, कभी मैं एक क्वेश्चन को टकाटक आंखों से देखने लगता हूं। तो इस तरीके की चीजें हमारे साथ होती हैं। सिमिलरली अब टेक्निकल का पूरा ये कारनामा करके आने के बाद आप आइए रीजनिंग के ऊपर। इसके बाद आपको रीजनिंग पे आना चाहिए, कभी भी आपको जीके पे जाना ही नहीं चाहिए, आप रीजनिंग पे आइए। रीजनिंग में हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, बहुत सारी चीजें हम जानते हैं। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि 20 मिनट में पूरी 50 नंबर की रीजनिंग आनी चाहिए, एसएससी जेईई में तो 50 में से 50 रीजनिंग में आ ही जाने चाहिए। सही बात है। अगेन मैं एक ही चीज बोलूंगा, कोई भी टीचर एग्जाम देने नहीं गया है, स्टूडेंट एग्जाम देने गए। हम भी बोलते हैं टेक्निकल में कि 100 में से 90 ले आओ, आज हम जाएंगे 100 में से 90 नंबर ले आएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बच्चा भी 90 लाएगा। क्या जरूरत है बच्चे को 90 लाने की? बिल्कुल 90 लाने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में चलते हैं। सिमिलरली गाइस आप बताइए, अगर आपकी रीजनिंग की आपको लगता है आपकी स्पीड स्लो है, कोई दिक्कत नहीं, एसएससी आपको सफिशिएंट टाइम देता है। कितना समय चाहिए बताइए? 40 मिनट का टाइम चाहिए, ले लीजिए। 40 मिनट का टाइम लीजिए अपनी रीजनिंग को करने के लिए। और 40 मिनट में आप मत करिए सिर्फ 40 क्वेश्चन ही करिए 40 मिनट में। मैं आपको बोल रहा हूं जेन्युइनली आप मत करो, समय लो, आप लो, आपके पास 40 मिनट का टाइम है, आप आराम से 40 मिनट का 40 क्वेश्चन करो, सही करो 40, रुक जाओ। अब आप जाइए जीके के ऊपर। ठीक, जैसे ही आप जीके के ऊपर जाओगे, कितने नंबर लाना है? 50 नहीं। कितने नंबर लाना है? 100 नहीं। भाई कहां लाना है जीके में? देखिए ना तो कोई 50 आ रहे हैं ना कोई 40 आ रहे हैं। जीके में एक रीजनेबल मार्क्स ही लाना है, और रीजनेबल मार्क्स कितना होता है? 25 से 30, बस बहुत है। इसके लिए कितना टाइम चाहिए आपको? इसके लिए आपको कितना टाइम चाहिए? इसके लिए आपको टाइम चाहिए भाई 25 क्वेश्चन जीके के पढ़ने के लिए आपको कितना समय चाहिए? मत लाओ 30-25 लाओगे। 25 क्वेश्चन पढ़ने के लिए कितना समय चाहिए? पढ़ोगे तो 50, लेकिन उसमें से 25 के सही आंसर लगाना है। बाकी और जो नहीं बन रहा है उसके बारे में सोचो ही मत, जो एकदम श्योर शॉट है बिल्कुल वो। अच्छा, ये भी बात मैं उन्हीं बच्चों के लिए कर रहा हूं जिन्होंने तैयारी करी। जिन्होंने करा ही नहीं है तो वो ये सोच रहे हैं कि मेरे बारे में सर बता रहे हैं कि नहीं भाई। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, आराम से आप जीके के इस पूरे पोर्शन को कितने मिनट? 12 मिनट ले लूं? चलो 12 मिनट ले लेता हूं। मतलब मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको 2 क्वेश्चन के लिए, ले लिया। ये आप अटेम्प्ट करो। मैं आपको बोल रहा हूं एक फ्लो में आप इस चीज को लेके चलो। आप 65 क्वेश्चन मिनिमम सही करोगे टेक्निकल के, रीजनिंग के आप 40 करोगे, जीके के आप 25 करोगे। आपको पता है स्कोर आपका कितना है? ये स्कोर आपका जो है 10 और 13, ये आपका 130 मार्क्स का स्कोर है। और इसको आपने कितने टाइम में अचीव किया पता है आपको? इसको आपने अचीव किया है 35 मिनट, 40 मिनट, 75, 85 और 2 87 मिनट्स में। ये 4 मिनट भी मैं लिख लेता हूं इसमें, 91 मिनट्स। अब बच्चे का दिमाग है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। थोड़ी बहुत तो मेरी गलती हो ही जाएगी, काट देता हूं नंबर, 125 पे आ जाता हूं। ठीक, समय भी मान लीजिए 2-3 मिनट ऊपर नीचे ले लिया, 95 पे आ जाता हूं। ठीक, अब आप मुझे बताइए आपके पास आइडियली अब कितना टाइम रिमेनिंग है एग्जाम के लिए? आपके पास अभी भी अगर आप देखोगे तो 25 मिनट टाइम बचा हुआ है पेपर के अंदर, और 25 मिनट बचा है आपके पास। अभी ऐसा नहीं कि बचा नहीं, आपके पास रिमेनिंग है। इस 25 मिनट में क्या करोगे?
आपको लगता है जीके में जाना है, मत जाओ। क्यों जाना है? मत जाओ। ओके। आपको लगता है रीजनिंग से कुछ निकाल सकता हूं? यस। आप इस 25 मिनट का 10 मिनट दे दो रीजनिंग को, मैं आपको बोल रहा हूं आप कॉन्फिडेंस में 3-4 क्वेश्चन सही कर सकते हो। 3 तो कर ही लोगे 10 मिनट में। 3 बोल रहा हूं मैं, 1-2 मिनट में नहीं, सीधे 10 मिनट में 3 नंबर चुरा लाओ यहां से, 3 क्वेश्चन चुरा लाओ यहां से रीजनिंग के, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल में चलते हैं, 15 मिनट का टाइम है, 1 मिनट एक सवाल को दे रहा हूं। आप उन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करो जिन न्यूमेरिकल्स में थोड़ा टाइम लग रहा था, जिनमें केवीएल केसीएल की इक्वेशन बनानी पड़ रही थी, टॉर्क मशीन में इक्वेशन लगानी पड़ रही थी। करो टारगेट आप 15 नंबर। आप जब 15 क्वेश्चन वहां से टारगेट करोगे, 3 18 करोगे तो 118 आपके 18 क्वेश्चन होते हैं। 125 में जब आप 18 जोड़ोगे ना, 8 9 10 11 12 13 और ये 143 नंबर होते हैं, जो कि आपका एक ऐसा स्कोर जो आइडियली सटीक बैठ रहा है जाकर के। और ये तो मैंने बहुत मार्जिन की बात करी, मैं तो आपको 10 मिनट दे रहा हूं सीधे रीजनिंग के 3 क्वेश्चन करने के लिए, मैं आपको 15 मिनट दे रहा हूं, इससे आप ज्यादा ही करके आओगे। बट इस पूरे पेपर में मैंने करा क्या? इस पूरे पेपर में मैंने टाइम को मैनेज किया। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। इस माइंडसेट से जब आप पेपर देने जाओगे, आपकी हर स्टेप सक्सीड करेगी। लेकिन ये पूरा माइंडसेट बिगड़ कब जाता है? आज आपने मेरी बात सुन ली, आप करोगे नहीं, आप गए, आपने वही आपके सामने स्क्रीन खुली, क्योंकि आदत है हमारी, उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग हम गए माइंडसेट वही बना के गए, 20 मिनट में पूरी रीजनिंग करनी, चलो कर लिए। 15 मिनट जीके को दे दिए, कितना हो गया? 35 मिनट। बाकी टाइम क्या पूरा झंडे गाड़ते रहोगे टेक्निकल के, करते रहो उसी में इधर उधर। क्या ऐसा कौन सा टेक्निकल में चीज आ रही है जो आपको 5 मिनट सोचने के लिए लग रही है? नहीं आ रहा भाई कुछ। उठा के देख लो कोई पेपर, 23 24 21 22 18 19, किसी का भी पेपर उठा के देख लो यार, उठा लो किसी का भी पेपर, देख लीजिए उसमें से। ठीक है, तो इस माइंडसेट से आप पेपर देने जाइए। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, आपका पेपर काफी बेहतर होगा। आज अगर आप 120 नंबर पे स्टैंड कर रहे होगे तो 140 पे पहुंच जाओगे। आप 140 पे होगे ना तो आप 155-60 पे आ जाओगे। बहुत हद तक आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। दूसरी बात, लाइफ में एक चीज ध्यान रखिए, सिली मिस्टेक्स वो होती है जो इंसान के 1-8 नंबर काट लेती हैं, 2 नंबर काट लेती हैं। सिली मिस्टेक वो नहीं होती जो 15-20 काट दे, उसको तो ब्लंडर बोलते हैं। उस हिस्से में नहीं जाना है। सिली मिस्टेक वो है कि यार अरे यार मुझसे 1-8 नंबर रह गया था तो मेरे को ना सीपीडब्ल्यूडी की जगह एमईएस मिल गया, दैट इज कॉल्ड सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक ये नहीं है कि मुझे कुछ मिला ही नहीं, दैट इज नॉट, दैट इज कॉल्ड ब्लंडर। तो भाई वो गलती नहीं करना है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के थ्रू आप पेपर देने जाइए। मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, आपकी कोई दिक्कत आपको कहीं नहीं आने वाली है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो एसएससी जेई के लिए ही बना हुआ है। अगर आज आप किसी भी टॉपर से बात करेंगे या पहले जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, वो इन प्रोसेस से गए हुए हैं, तब जाकर के पेपर निकलता है। पेपर देना अपने आप में एक आर्ट है, उस आर्ट को ग्रैब करिए। चलिए तो दोस्त, फिर मिलेंगे हम इसी तरीके से। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है, बढ़िया पेपर देने जाइए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि स्ट्रैटेजी आपके काम की रही एग्जाम में या नहीं। थैंक यू सो मच।